सिंध का सहरा दुनिया का नवा बड़ा सहरा है और उसमें सैंडिक के इलाके में कोयले के वसी और अरीज ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 9,600 मुरब्बा किलोमीटर के इस इलाके में 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है। अगर इस 175 बिलियन टन कोयले को तवानाई के लिहाज से तेल की सूरत में तब्दील किया जाए तो ये 618 बिलियन बैरल्स बनता है। बदकिस्मती से हम कोयले की इस नेमत से कोई फायदा नहीं उठा रहे। कोयले के ज़खायर की असल अहमियत को समझने के लिए एक मामूली सा मवाजना ही काफी होगा। सऊदी अरब के पास मौजूद तेल के ज़खायर 280 बिलियन बैरल्स हैं। कनाडा के पास 179, ईरान के पास 136, इराक के पास 115 और कुवैत के पास 99 बिलियन बैरल्स तेल के ज़खायर हैं। हमारे ज़खायर की कुल मिक़दार सऊदी अरब से दुगनी से भी ज्यादा और बाकी चारों मुल्कों की मजमूई मिक़दार के बराबर है। इसके बावजूद हम तवानाई के शदीद तरीन बहरान का शिकार हैं। अगर हम सऊदी अरब की मौजूदा ज़रूरियात के लिहाज से रोज़ाना इन ज़खायर का इस्तेमाल करें तो ये हमारी कम से कम 200 साल की ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं, जबकि हमारे पास इनके अलावा भी वसाइल मौजूद हैं। सैंडिक सहित सोने और तांबे के सबसे बड़े ज़खायर अभी ज़मीन से बाहर आने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान इस वक्त बिजली और गैस की तवानाई के शदीद तरीन बहरान से गुजर रहा है। मुल्क भर में इस वक्त बिजली की तलब 17,000 मेगावाट से ज्यादा है, जबकि मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाली बिजली की कुल मिक़दार 10,000 मेगावाट है। इस तरह हम इस वक्त 7,000 मेगावाट से ज्यादा किल्लत का शिकार हैं। जबकि ये हकीकत है कि अगर हम अपने मुल्क में मौजूद तमाम ज़राए को बेहतर हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। यूं कह लीजिए कि सिर्फ अपनी नाक़िस हिकमत अमली और इंतहाई खराब मैनेजमेंट की वजह से शदीद तरीन कसरत की किल्लत का शिकार हैं। यही बर्ताव हमने अपने कुदरती गैस के ज़खायर के साथ किया है। इस वक्त मुल्क भर में 38 लाख से ज्यादा गाड़ियां सीएनजी इस्तेमाल कर रही हैं और पूरे मुल्क में 37,800 के करीब सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं। ये सब कुछ हमने बगैर किसी मंसूबाबंदी और मुस्तकबिल की जरूरियात और वसाइल का हिसाब लगाए बिना कर दिया। सियासी हुकूमत की मौजूदगी किसी भी मुल्क के लिए एक जरूरत ही नहीं बल्कि एक नेमत होती है, मगर ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि हमें तादाद में एक जम गफीर और अक्ल फहम के एतबार से कम नज़र और सियासी बसीरत के लिहाज से अंधे सियासी लोग मिले हैं, जिन्हें हम बदकिस्मती से अपने सियासी रहनुमा कहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे कुदरती गैस को सनतों के लिए इस्तेमाल के लिए वक्फ किया था उसे सनतों तक ही महदूद रखा जाता, लेकिन कुदरती गैस की कसरत की तरह कुदरती आफत की कसरत ने हमारे ऊपर कोता अंदेश और कम नजरी नहीं बल्कि माफिया की जहनियत रखने वाले अफराद को मुसल्लत कर दिया है, जिन्होंने पहले तो कुदरती गैस को गाड़ियों के लिए वाफिर मिकदार में फराहम कर दिया और उस पर सितम बालाए सितम सीएनजी बसें भी दरामद कर ली गईं, जिसका नतीजा पूरी कौम सिवाय बदइंतजामी और रोज बरोज तनज़ुली की तरफ दौड़ती हुई मईशत, बिजली और गैस की शदीद तरीन लोड शेडिंग और अशियाए ज़रूरत की होशरुबा महंगाई की सूरत में एक अजाब की तरह भुगत रही है। बात यहीं तक ना रही। सियासी बसीरत से लबरेज हमारे दूर अंदेश हुक्मरानों ने अपनी जौहर शनासी का सबूत देने के लिए ये कारनामा सरअंजाम दिया कि एक मेडिकल डॉक्टर को गैस और पेट्रोलियम का वजीर बना दिया ताकि वो अपनी इल्मी महारत का तजुर्बा पूरी कौम के नातवा जिस्म पर कर सके। सैंडिक के कोयले से बिजली पैदा करने के एक अमली मंसूबे पर पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक काम कर रहे हैं। ये हमारा जो है ना, ये ब्लॉक नंबर 5 है
جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تقریباً 16 کلومیٹر ضرب 4 کلومیٹر کا بلاک ہے۔ تو 64 کلومیٹر اسکوائر کے علاقے میں 1.4 بلین ٹنز کوئلہ ہے، 1.4 ارب ٹن۔ تو یہ کوئلہ جو ہے نا، اس کو اگر تیل کے حساب سے ہم برابری کریں تو یہ 1.4 بلین بیرل آف آئل کے برابر ہے، ٹھیک، اس کی جو طاقت ہے۔ تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کوئلے کو استعمال کر کے تو انرجی جو ہے باہر لے کے آئیں اور وہ ہمارے عام لوگوں کے استعمال میں آئے۔ کہ یہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے جو کہ دنیا میں تو رشیا میں تو بہت پرانی پریکٹس ہو رہی ہے، ورلڈ اوور بھی اب پریکٹس شروع ہو گئی، اور یہ اگر ٹیکنالوجی، یہ ماڈلر پلانٹ ہم 100 میگا واٹ کا ڈیولپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک مائل سٹون ہوگا، جس سے کہ پھر بڑے پلانٹ لگ سکیں گے جو 400 میگا واٹ اس سے زیادہ، تاکہ وہ نیشنل گرڈ کے لیے ایک ایسٹ بن سکیں، اور پھر آپ جتنے لگانا چاہیں یہاں پہ اتنی بجلی ملک کے لیے کوئلے سے پیدا کر سکیں۔